पंजाब की सियासत में सबसे अहम क्षेत्र है मालवा। केवल इसलिए नहीं कि कुल 117 विधानसभा सीटों में से 69 इसी क्षेत्र में है, बल्कि इसलिए भी कि इस इलाके से उठी सियासी लहर पूरे पंजाब में सियासत के रुख को बदल देती है। राजनीति हो या किसानी आंदोलन, यहाँ के नेता और बाशिंदों ने बखूबी अपना दम दिखाया है। कद्दावर नेताओं के साथ साथ बड़ी किसान जथेबंदियां का मालवा से संबंध है। पंजाब के सभी राजनीतिक दल इस क्षेत्र का सियासी महत्व जानते हैं, लिहाजा साल 2027 के मद्देनजर नेताओं ने इस क्षेत्र पर अपना फोकस और सक्रियता बढ़ा दी है। इसके इतर मालवा के मतदाताओं की खास बात यह है कि यहाँ के लोगों ने सभी दलों को परखा, समझा और फिर अपनी सेवा का मौका दिया। पिछले 5 विधानसभा चुनावों का ट्रेंड इसी बात को साबित करता है। यही वजह है कि भाजपा को छोड़कर कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी इस क्षेत्र को अपना अपना गढ़ मानते रहे हैं। मगर यहाँ मतदाताओं का मिजाज पढ़ना आसान नहीं है। साल 2002 के विधानसभा चुनाव का परिणाम देखें तो कांग्रेस को यहाँ सबसे ज्यादा 29 सीटें मिली थी, जबकि 27 सीटों के साथ श्रोमणी अकाली दल दूसरे नंबर पर थी। साल 2007 में मालवा की 37 सीटें कांग्रेस जीती थी, जबकि अकालियों के खाते में 19 सीटें आई थी। साल 2012 में शियद ने 34 सीटों पर कब्जा किया, जबकि कांग्रेस 31 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई। साल 2017 में कांग्रेस ने 40 सीटें जीतकर मालवा में दोबारा जलवा दिखाया, जबकि अकाली 8 सीटों पर सिमट गए। इसी चुनाव में सूबे में नया दल आम आदमी पार्टी यानी आप ने पहली बार इस इलाके से 18 सीटें जीती। साल 2022 के चुनाव में मालवा के मतदाताओं ने आम आदमी पार्टी पर इतना प्यार लुटाया कि पार्टी ने इस क्षेत्र के 69 में से 66 सीटों पर कब्जा किया। कांग्रेस 2 और अकाली दल 1 सीट पर सीमित रह गए। मतदाताओं का यह रुझान बताता है कि यहाँ के बाशिंदे लहर के साथ चलते हैं। पंजाब के बरनाला, बठिंडा, फरीदकोट, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, फिरोजपुर, लुधियाना, मलेरकोटला, मानसा, मोगा, पटियाला, मुक्तसर साहिब, रूपनगर और संगरूर मालवा का हिस्सा है। बरनाला से राजनीतिक मामलों के माहिर बघेल सिंह धालीवाल बताते हैं कि मालवा के लोग सरल मगर क्रांतिकारी प्रवृत्ति के हैं। यही वजह है कि नेताओं की घोषणाओं, उनके भाषणों, उनकी गतिविधियों और वादों का यहाँ के मतदाताओं पर बड़ा असर पड़ता है। पेंडू यानी ग्रामीण कल्चर का भी यहाँ सियासत में काफी प्रभाव रहता है। अधिकतर बड़े नेता इसी संस्कृति की देन है। डेरा यानी सिरसा और ब्यास फैक्टर भी अच्छी पकड़ रखता है। हालांकि सभी जातियों के लोग यहाँ बसते हैं, मगर जट सिख बिरादरी की सियासत यहाँ ज्यादा अहम दिखती है। मोगा में सियासी मामलों के जानकार मलकीत सिंह कहते हैं कि पंथक मसलों का इस बेल्ट में बहुत असर रहता है। बरगाड़ी, बहबल कला, कोटकपुरा में बेअदबी कांड हो या फिर हाथ में गुटखा साहिब रखकर सूबे से नशा खत्म करने की बात हो, पंथ के हर मसले से जुड़ी बात यहाँ से उठकर पूरे पंजाब में सियासी असर डालती है। राजनीतिक विषयों के विशेषज्ञ जगतार सिंह भुल्लर कहते हैं, मालवा की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और अब भाजपा ने अपने अपने प्रदेशाध्यक्ष इसी क्षेत्र से चुने हैं। कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल और आप तो यहाँ की सियासत में अपना जलवा दिखा चुके हैं। अब भाजपा यहाँ ज्यादा फोकस कर रही है। इस इलाके में विकास की बात भी होती है, लेकिन लोक लुभावनी घोषणाओं की मतदाताओं पर गहरी छाप दिखती है। इन दिनों मालवा की सियासी महत्ता फिर बढ़ी हुई है, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव सिर पर है। सभी दल इन इलाकों में अपना अपना पार्टी सर्वे करवा रहे हैं। कांग्रेस करवा चुकी है। बठिंडा, मानसा, सरदूलगढ़, मोड़ मंडी, रामपुर, फूला, तलवंडी साबो इत्यादि क्षेत्रों में किसान वर्ग निर्णायक बनता है। साल 2022 के परिणामों में यहाँ दबदबा तो आम आदमी पार्टी का है, मगर कांग्रेस और अकाली यहाँ दोबारा अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जबकि भाजपा के लिए यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं। लिहाजा सभी दलों ने यहाँ ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।